था और आज बढ़ कैसे गया? उसका रीजन है कि हम कम डरे थे, भूतकाल के तरह डरते तो आज भी गिरता, कल भी गिरता, परसों भी गिरता और गिरते रहता। तो यहाँ पे देखते हैं पहले जो गिरावट है या अभी जो छोटा गिरावट आया, कम डरे तो कम गिरा। भूतकाल में ज़्यादा डरे थे और ज़्यादा देर तक डरे रहे थे तो ज़्यादा गिरावट हुआ। और डर क्या है, थोड़े दिन के बाद अगर आप सच्चाई जान जाते हैं तो मार्केट रिकवर हो जाता है। हो सकता है हम साधारण आदमी को पता न हो, तो बड़े बड़े जो फंड मैनेजर बैठे हैं, बड़े इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, उनको सच्चाई पहले पता चलता है, हम लोगों से पहले पता चलता है। तो अगर देर से जाने तो देर तक गिरावट बना रहेगा, जल्दी जानेंगे तो जल्दी रिकवर कर जाएगा। जितना भी बिग फॉल हुआ है ना, सब में सच्चाई छुपा करके हमें टीवी मीडिया रिंगटोन से सुनाया गया है। जितना भी बड़ा फॉल है अपने आप में कभी हुआ ही नहीं हुआ तो परमाणु बम गिरा के युद्ध करा दिया, तब गिराया। कुछ तो दिखना चाहिए ना लोगों को, गिराने के लिए गिरा दिया परमाणु बम, युद्ध करवा दिया। कौन? वही 7 समंदर पार। अब साधारण इन्वेस्टर ने सेल कर दिया तो आज खरीद कौन लिया? मन में क्वेश्चन होना चाहिए, डाउट, कि कल तो चलो साधारण इन्वेस्टर बेचा, आज कौन खरीद रहा है? वो डर अचानक से कैसे जा सकता है साधारण इन्वेस्टर के मन से? तो यहाँ पे देखिए दो तरह का इन्वेस्टर है, एक इधर रहता है, एक इधर रहता है। ये बड़ा इन्वेस्टर है 7 समंदर पार वाला, ये क्रिएट करता है सिग्नल, टीवी मीडिया रिंगटोन का स्क्रिप्ट लिखता है और डर फैलाता है। डर फैला तो हम डर के बेचना शुरू कर दिए। मैं नहीं डरता हूँ क्योंकि नौटंकी थोड़ा बहुत पहले से पता रहता है। बैडमिंटन खेलो, कान में तेल देके सो जाओ। हो सकता है आज भी गिरता, कल भी गिरता, परसों भी गिरता, अचानक से फिर देखता कि सारा रिकवर होकर वापस आ गया। लेकिन कितने इन्वेस्टर तो मैसेज किए कि क्या करूं, बेच दूं, कुछ ने बेच भी दिया होगा। अब ये साधारण इन्वेस्टर तो बेच दिए, आज खरीद कौन रहा है? ये यहाँ पे गिरा मार्केट, अब ये धीरे से चुपके से बाय कर लेंगे। अगर पता करना चाहे कि आउटफ्लो, पैसे का आउटफ्लो कहां से हुआ और इनफ्लो किसके पास पैसा आ गया, किसका पोर्टफोलियो कम हो गया और किसका पोर्टफोलियो बढ़ गया, पता करना चाहे तो सब कुछ पता कर सकते हैं, लेकिन कुछ होगा नहीं। यहां पे एक अपॉर्चुनिटी साधारण इन्वेस्टर को तो नहीं है, फंड मैनेजर के पास है। कुछ स्टॉक आपने सुना होगा, अगर टीवी मीडिया रिंगटोन सुन रहे होंगे, 20% से 40% शेयर डाउन हुआ है। 20 से 40%। हमारा पोर्टफोलियो में कितना गया? 8-10 लाख रुपया गिरा, 5-6% गिरा, या पूरे देखेंगे तो 10% गिरा। किसी किसी शेयर को देखेंगे 30%, 40%, 50% तक गिर गया इस 10 दिन में, हाहाकार में। तो फंड मैनेजर एज पर वैल्यूएशन इधर इधर पोर्टफोलियो, जो म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो है, उसको इधर उधर चेंज करते हैं। चेंज करने पे वैल्यूएशन के आधार पे आपको अच्छा शेयर मिल जाता है, कम वैल्यूएशन वाला मिल जाता है। हम और आप इतना खोपड़ी नहीं लगा सकते हैं, वो फंड मैनेजर लगा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो भी आपका पोर्टफोलियो पहले से चल रहा है, कैश पैसा 4-5% रख लीजिए। मतलब इतना पैसा कि 6 महीना जीवन यापन हो सके। अकाउंट का बात नहीं कर रहा हूं मैं, 5 लाख रुपए अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में होना चाहिए ना, कैश। कुछ बड़ा हो सकता है, कैश रखना है। 10,000, 20,000, 30,000 जो भी खर्चा करते हैं, 6 महीना का खर्चा आपके पास होना चाहिए। हमने भी रख लिया है, ठीक है। आगे कुछ कमेंट के क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा 4% आज गिर गया, आज की डेट में 4% गिर गया, मेरा 6-7% गिरा, क्योंकि सिर्फ स्मॉल कैप है तो ज्यादा पैसा गिरा। एक दिन में 10 लाख रुपया, ओम बुबुर्बुबा स्वाहा। अगले दिन आज देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा बढ़ भी जाएगा। कल क्या होगा कोई नहीं जानता है, बस थोड़ा थोड़ा मोगेम्बो के पीछे पड़े रहेंगे तो सच्चाई जानते रहेंगे, डरेंगे नहीं। राजू भाई, पोर्टफोलियो धीरे धीरे रेड हो रहा है, अब तो प्रिंसिपल अमाउंट भी 2 लाख कम हो गया, क्या करें, जल्दी कोई सॉल्यूशन बताओ, बहुत चिंता हो रही है। 2 बैडमिंटन खरीद लीजिए 600 रुपया का, डीकैथलॉन जाके हस्बैंड वाइफ दोनों खेलिए। जब तक आप पारंगत हासिल कर लेंगे बैडमिंटन में, तब तक मार्केट भी हाई हो जाएगा, हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा, जिंदगी से छोटा छोटा शुगर बीपी वाला मेडिसिन भी खत्म हो जाएगा। यही रास्ता मैं जानता हूँ, यही मैं करता हूँ। ज़्यादा गिरता है और खेलता हूँ, अपने आप धीरे 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 मार्केट रिकवर हो जाता है और उससे ज़्यादा रिकवर होगा अच्छे से। आगे मैं पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, भूतकाल में मैंने कुछ पैसा लगाया था, यहाँ पे देख ही लेते हैं। ये पोर्टफोलियो फ्रैंकलिन स्मॉल कंपनी, शायद 17-18 में 1 लाख रुपए लगाया था। बहुत दिन के बाद इसको देखा भी नहीं हो। 2,71,000 है। कितने परसेंट का ब्याज दिखा रहे हैं यहाँ पे? 23.88% का। गिरने के बाद तो और 10% गिरा ही होगा, स्मॉल कैप तब से गिर रहा है तो फिर भी 2,71,000 दिख रहा है।
इसी फंड में फ्रैंकलिन स्मारक में 80,000 रुपये एक बार लगाया था, उसका वैल्यू 229 दिखाया जा रहा है। 29% का रिटर्न, ज़्यादा गिरा होगा उस समय तो ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिख रहा है यहाँ पे। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 5,000 रुपये लगाया था, वन टाइम था, अकाउंट में पैसा डाल दिए, 14,157 दिखा रहा है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 1 लाख रुपये लगाया वन टाइम 17-18 में, 2,81,000 गिर के इतना है, थोड़ा बहुत तो गिरा ही। 27.82% का रिटर्न है भूतकाल में, जब रिंगटोन ज़्यादा बज रहा था और हम लोग घर में ज़्यादा डर के बैठे हुए थे, उस समय का बात है ये। अगला है मंथली SIP रिव्यू कर दीजिए। कैनरा रेलवे को ब्लू चिप 3,000, पारंपरिक ELSS 5,000, क्वांट मिड कैप 5,000, क्वांट स्मॉल कैप 5,000, SBI स्मॉल कैप 2,000, टाटा स्मॉल कैप 2,000, निपॉन स्मॉल कैप 1,000। बेहतरीन पोर्टफोलियो, इससे अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो नहीं सकता है। इस फंड को, कैनरा रेलवे को, ब्लू चिप को आप इमरजेंसी फंड के तौर पे कभी जरूरत पड़े इससे निकाल लीजिए। ELSS वाला भी पूरा हो जाएगा, वहां से भी निकाल सकते हैं। बेहतरीन है, बीच बीच में टॉपअप जो अलाउ कर दे स्मॉल कैप उसमें करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, अभी तो राजू भाई आपका पोर्टफोलियो हैवी लॉस हुआ होगा, वही 10-12 लाख रुपया हैवी। वो सराबी पिक्चर का एक डायलॉग याद आ गया, अमिताभ बच्चन, आज इतनी भी नहीं मैं खाने में जितना मैं छोड़ आता था पैमाने में। पीछे 10-20 साल पहले जाता हूँ तो पूरे साल का सैलरी जितना नहीं होता था जीवन यापन में, जो मैं काम करता था पूरे साल का सैलरी, उतना म्यूचुअल फंड में एक दिन में पोर्टफोलियो अप डाउन हो जाता है। कहाँ 5 लाख रुपया सालाना इनकम होता था, कभी 2-3 लाख रुपया भी नहीं था, आज उतना एक दिन में हो जाता है। आज इतने भी नहीं मैं खाने में जितना मैं छोड़ आता था पैमाने में। अगले बढ़ते हैं, सर अगर मैच्योरिटी ईयर में मार्केट डाउन हो जाए तो क्या लॉस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैच्योरिटी ईयर मतलब आप बोल रहे हैं आज आपने 10 लाख लगाया और 15 साल में मान ले 1 करोड़ हो गया, और उस दिन मोबाइल, टीवी, रिंगटोन तेजी से बजा और 20% एक दिन में गिर गया तो 1 करोड़ से 80 लाख हो जाएगा। अगले दिन फिर गिरेगा 10% तो 80 लाख का 10% 8 लाख फिर जाएगा। जब गिरेगा तब होगा भाई, बीच में गिरे, शुरू में गिरे, बाद में गिरे, जब भी गिरेगा पोर्टफोलियो वहां से डाउन होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पता है क्यों है? क्योंकि मैथ के क्लास में आप पीछे बैठते होंगे, आगे नहीं बैठते होंगे, फकैतीबाजी करने में नंबर 1। अभी जो लड़का है पबजी खेल रहा होगा, वो और सब गेम सब चल रहा है, वो सब चल रहा होगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक चल रहा होगा, मैथ के क्लास में मन नहीं लगता होगा। ये सब क्वेश्चन वैसा वाला है। नहीं तो आज गिरे, कल गिरे, बीच में गिरे, कभी गिरे, गिरेगा कभी पैसा डाउन होगा, क्योंकि सब में गुना हो रहा है, और गुना होता है 2 गुना 3 कीजिए, 3 गुना 2 कीजिए, आंसर 6 ही होता है। ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए आगे वाला बेंच पे बैठना होना पड़ता था। ठीक है।